हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग DSSB ड्राइंग टीचर के बारे में बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, आज हम इसके सिलेबस के बारे में जानने वाले हैं और आज जो आपके लिए जो नई क्लासेस स्टार्ट होनी है उसके बारे में भी हम यहाँ बताएंगे। ठीक है, और सभी से बोलना चाहेंगे जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो फटाफट से कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए DSSB ड्राइंग टीचर के लिए धमाकेदार तरीके से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो क्लास अगर पढ़नी है आप लोगों को तो सभी लोग इस क्लास को जल्दी से सभी तक शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, तो 2024 में जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए हम आज सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको वो दिखाते हैं सीटों का ब्यौरा। ये फॉर्म तो आप लोगों ने फिल कर ही लिया है ना। तो 8 तारीख से स्टार्टिंग था आप लोगों का और 8 को ही ख़त्म था। ठीक है, तो ये फॉर्म तो आप लोगों का फिल हो चुका है। और सीट कितनी है, सीट भी आप लोगों को पता है, 527 सीटें हैं, है ना। इसको देख लीजिए, फिर हम अपनी स्टार्ट करते हैं। देखिए 527 सीटें हैं आपकी टोटल। ठीक है, तो आप लोगों ने फॉर्म तो भर दिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से इसका सिलेबस देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है। चलिए, दिया हुआ है सिलेबस, ये पूरा दिया हुआ है। इसमें देखिए क्या है, फंडामेंटल ऑफ विजुअल आर्ट। इसमें आप लोगों को, इसका मतलब होता है, हिंदी में हम बता देते हैं, दृश्य कला के मूल तत्व। ठीक है, इसमें आपको पेंटिंग के तत्व, रेखा, रंग, रूप, बनावट, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और रचना के सिद्धांत, संतुलन, लयबद्धता, सद्भाव, एकता, परिप्रेक्ष्य, ये पूरा इसमें दिया हुआ है। ये सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे दिया है क्रिएटिव आर्ट्स, मेथड एंड मटेरियल। इसमें क्या पढ़ना है, रचनात्मक कला, विधि और उसकी सामग्रियों को पढ़ना है। मतलब इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा जल रंग, ये दिया है ना, ऑयल, ये वाटर कलर, ऑयल, तो इसमें आपको जल रंग, तेल, टेम्परा, एक्रिलिक, कोलाज, पेस्टल, ये सब चीज़ें इसमें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो दिया हुआ है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अप्लाइड आर्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनुपयुक्त कला। क्या है, अनुप्रयुक्त कला का संक्षिप्त परिचय। इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, वाणिज्यिक कला के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसका अर्थ, अनुप्रयोग, विज्ञापन और विजुअलाइजेशन, ये सब चीज़ें आपको इसमें, टाइपोग्राफी भी आपकी आ जाएगी, फोटोग्राफी, मोनोग्राम, लेआउट, चित्रण, पत्रिका, ये सब चीज़ें, पोस्टर बनाना वगैरह, डिज़ाइनिंग जो है, फैशन डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, पुस्तक डिज़ाइन, पोस्टर बनाना, ये सब चीज़ें आप लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फिर दिया है एनवायरमेंटल, फोक एंड ट्राइबल आर्ट। इसमें आपको पर्यावरण, लोक और जनजातीय कला होता है इसका मतलब। ठीक है, तो आपको जनजातीय कला पढ़नी है, जिसमें आप लोग फूलकारी, काली घाट, ये देखिए दिया है, ऐपण, फूलकारी, वर्ली, गोंड, कलमकारी, तंजौर, सूरा, ये सब, सौरा, भील, ये पूरी आप लोग जनजातीय कला के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब आगे चलते हैं। ये पूरा आपका सिलेबस दिया हुआ है कि आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, और हम इसको पढ़ाएंगे। अभी हम लास्ट में बताएंगे आपको कि कहाँ से आपको कैसे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि इसकी जो क्लास है आपकी शुरू होने वाली है और कब से, हम अभी आपको जस्ट 2 मिनट बाद बताते हैं। चलिए, इंडियन पेंटिंग में आपको क्या पढ़ना है। इंडियन पेंटिंग की बात करें तो इसमें आप लोगों को हिस्टोरिक एंड रॉक पेंटिंग पढ़नी है और आर्ट ऑफ इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता, केव पेंटिंग मतलब गुफाएं पढ़नी है, अजंता, एलोरा, ये सब चीज़ें पढ़नी है आपको। ठीक है, और भी दिए हुए हैं, देखिए MF हुसैन भी हैं, FN सूजा, DP राय चौधरी हैं और KCS पणिक्कर, NS बेंद्रे, KK हैबर, ये आपको कलाकार भी पढ़ने हैं इंडियन पेंटिंग में। ठीक है, मुगल स्कूल भी है, राजस्थानी भी है, पहाड़ी स्कूल भी है और गढ़वाल स्कूल भी इसमें पढ़नी है आपको, कंपनी स्कूल, बंगाल स्कूल, राजा रवि वर्मा, ये सब जो चीज़ें हैं आपकी इंडियन पेंटिंग के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करें, अब दिया है आर्ट, एस्थेटिक्स एंड एप्रिशिएशन। इसका मतलब होता है कला, सौंदर्य और प्रशंसा। ठीक है, तो इसमें आप लोग कला की परिभाषा, अर्थ और वर्गीकरण,
इसमें ललित कला, दृश्य कला और सौंदर्य शास्त्र, प्राचीन पांडुलिपि, साहित्य, और देखिए यहाँ पर फिर आपके कलाकार आ जाते हैं। ये देखिए कलाकार आते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर आ जाएंगे, आनंद कुमार स्वामी हो जाएंगे, और ईवी हैवल, वेस्टर्न एस्थेटिक्स आ जाएंगे, प्लेटो, अरस्तु हैं, और संत एगस्टाइन हैं, ये बॉमगार्टन भी हैं, हीगल हैं, क्रोचे हैं, और सिमाबुए, ये सब जितने भी आपके कलाकार हैं ना, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है दूसरे पेज पर, अब आपका यहाँ से ललित कला का स्टार्ट हो जाएगा फाइन आर्ट में। इसमें आपको क्या पढ़ना होगा, इसमें दिया है क्लासिफिकेशन एंड फंडामेंटल ऑफ आर्ट, मतलब कला का वर्गीकरण और उसके जो मूल सिद्धांत होते हैं ये इसमें दिया है। इसमें आप लोगों को पूरा कला का अर्थ और यही सब चीज़ें पूरी पढ़नी है। फिर दिया है आर्ट ऑफ इंडिया। आर्ट ऑफ इंडिया में भी क्या पढ़ना है आपको, यही पूरा सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये सब आपका आ जाएगा। आगे चलते हैं, इन्वायरमेंटल फोक, वही चीज़ दी हुई है, सेम सिलेबस है पूरा, सब कुछ है ना, सब कुछ पूरा दिया हुआ है, वही चीज़ यहाँ दिया है। आर्ट ऑफ चाइना, कोरिया, जापान, ये आपको पढ़ना है धर के बारे में। ठीक है, ये सब आप लोग देख लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, यहाँ पर चीन की कला, नवपाषाण काल, यांगशाओल, तुंगशान, हाशियातान संस्कृति, चांगझांग, ये पूरा दिया हुआ है ना पीरियड, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे चलते हैं, वेस्टर्न एंड इंडियन एस्थेटिक्स, मतलब पाश्चात्य की बात हो रही है, पाश्चात्य, पश्चिमी और भारतीय सौंदर्य शास्त्र इसका मतलब होता है। और इसमें भी वही सब चीज़ें हैं जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। मतलब आपको कहा जाए तो जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा पूरा एकदम आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो दिया है यूरोपियन एंड वेस्टर्न आर्ट, मतलब यूरोपीय और पाश्चात्य कला आपको यहाँ से पढ़नी है। इसमें आपके सभी वाद आ जाएंगे, जैसे ये दिया हुआ है बरोक, रोकोको और रियलिज्म हो जाएगा, इम्प्रेशनिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, ये पूरा आपको वाद याद रखने हैं। फिर आपकी भारतीय चित्रकला, इंडियन पेंटिंग आ जाएगी, यहाँ आपको पूरा ये जयपुर शैली और ये सब पूरी आपको पढ़नी पड़ेगी। दक्कनी पेंटिंग, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ये पूरा दिया, मतलब कि कहा जाए जो यूपी टीजीटी का सिलेबस है ना, सेम वही चीज़ है यहाँ पर भी। ठीक है, तो आप लोगों को जो पढ़ाएंगे ना हम अभी हम बताते हैं कब से पढ़ाना है। बस मॉडर्न पेंटिंग की बात आ रही है इधर पे, तो यहाँ आपको क्या पढ़ना है, आधुनिक भारतीय चित्रकला के बारे में। तो राजा रवि वर्मा, बंगाल स्कूल पढ़ेंगे, जितने भी आर्टिस्ट हैं इधर के, अवनींद्रनाथ हैं, नंदलाल बोस हैं, रविंद्रनाथ हैं, असित कुमार हलदार, गगनेंद्र नाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, के हैबर, FN सूजा, रजा, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है मॉडर्न इंडियन पेंटिंग में। तो आपको पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा कि आपके जो सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। समझ में आ गया ना सभी को, बताइए। चलिए, तो ये तो बात हो गई सिलेबस की। अब आप लोग सोचेंगे कि मैम आपने सिलेबस तो बता दिया है, अब इसकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं। तो देखिए, आपको पहले हम ये बता दें कि जितना भी आप लोगों ने यूपी टीजीटी अगर तैयारी की होगी, यूपी टीजीटी की तैयारी की होगी या पीजीटी की होगी, या बीपीएससी वालों ने मतलब बीपीएससी की तैयारी की होगी, या फिर आप लोगों ने इनका सिलेबस देखा होगा, तो सेम सिलेबस है आपका। बस एक दो टॉपिक हैं जो एक्स्ट्रा हैं, और वो भी टॉपिक एक्स्ट्रा नहीं है, कहा जाए तो वो भी क्वेश्चन इनके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मतलब कहा जाए तो पूरा एकदम इक्वल है। तो आपकी जो है ये क्लास, हम आपको पोस्टर दिखा देते हैं कब से स्टार्ट हो रही है। लीजिए, ये क्लास हो रही है आपकी स्टार्ट रात को 8 बजे से, और ये क्लास आज ही रात 8 बजे से स्टार्ट होगी। ये जो क्लास है आपकी कब से स्टार्ट होगी, आज रात 8 बजे से स्टार्ट होगी, और सभी को आज रात 8 बजे जुड़ना है, और इसमें हम आपका प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। ठीक है, और ये जो प्रैक्टिस सेट होगा वो एकदम सिलेबस के अनुसार होगा, जितने टॉपिक आपको बताए गए हैं, और यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट होगा वो एकदम मिक्स क्वेश्चन का होगा। ठीक है, हर बार हम जो तैयारी करवाते थे वो हम टॉपिक वाइज करवाते थे, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, मिक्स प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको बोरियत भी नहीं लगेगी, और उसमें जो डिटेल होगी उसकी डिटेल भी पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, और एकदम न्यू क्वेश्चंस होंगे, आपके एग्ज़ाम को एकदम क्वालिफाई करते होंगे, सारे क्वेश्चंस मोस्ट सिलेक्टेड होंगे। ठीक है, और बाकी आपको एक चीज़ और बता दें, हमने अभी बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है, एस्टेट का एग्ज़ाम जो हुआ है बिहार में अभी 2 दिन पहले, उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट में हमने टॉपिक वाइज क्लास करवाई हुई है,
टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, तो आप लोग उधर से टॉपिक वाइज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जितना पढ़ाया हुआ है उसको पढ़ लीजिएगा, और बाकी यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिस सेट करवा ही रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर आप बिहार स्टेट वाली वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, शाम को 7 बजे जो हम एक क्लास करवाते हैं यूपी टीजीटी वालों की, उस क्लास को देख लीजिएगा। उसमें हम आपको पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, थ्योरी नहीं, क्वेश्चंस पढ़ाते हैं और उसकी पूरी थ्योरी वहीं पर पढ़ा देते हैं जो मेन फैक्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग शाम को 7 बजे वाली जो क्लास होती है उसकी प्लेलिस्ट बना दी है हमने, आप उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए अब अपनी क्लास के बारे में बताइए। अब आपकी जो ये क्लास हो रही है रात में 8 बजे से स्टार्ट होगी, और इसमें धमाकेदार तरीके से प्रैक्टिस सेशन होगा, और जो क्वेश्चंस होंगे वो एकदम छपने वाले क्वेश्चन होंगे, मोस्ट सिलेक्टेड होंगे, और हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे उसमें, ठीक है। तो आप सभी को आज रात, कब से, आज कौन सी तारीख है, 31 मई है। कौन सी तारीख है, 31 मई है, और 31 तारीख से ही ये आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। तो बिल्कुल भी जुड़ना नहीं भूलना है, सभी को शेयर भी करना है, इस वीडियो को सभी तक शेयर करना है, और लाइक भी कर दीजिएगा, और सभी को बता दीजिएगा कि आज रात 8 बजे से धमाका होने वाला है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, ठीक है। चलिए फिर ऑफ करते हैं अब अपनी क्लास को। और हाँ, एक चीज़ और, माइनस मार्किंग है आपके एग्ज़ाम में, तो उसके लिए भी थोड़ा सा तैयार रहिएगा, ऐसा नहीं हो कि कोई क्वेश्चन आपका माइनस में चला जाए, ठीक है। चलिए ऑफ करते हैं।